a pair of quantities having same dimension is, okay, pair of quantity having same dimension, देख लेते हैं. यहाँ पे क्या बोला है, यंग्स मॉड्यूलस और एनर्जी. यंग्स मॉड्यूलस और एनर्जी का डायमेंशन सेम है क्या? एनर्जी का तो हमें पता है m1 l2 t-2. यंग्स मॉड्यूलस क्या आ जाएगा? यंग्स मॉड्यूलस आ जाएगा FLA/x. तो ये हो जाएगा m1 l1 t-2 इंटू लेंथ इंटू l स्क्वायर इंटू l. तो ये कैंसिल हो गया, ये l माइनस में आएगा, तो इसका डायमेंशन सेम नहीं है. इम्पल्स और सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन का हम लोग ने क्या लिखा? फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m1, l नीचे है तो एक कैंसिल हो जाएगा, mt-2. और इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम. फोर्स इनटू टाइम. तो फोर्स में ये भी नहीं है फोर्स, क्योंकि फोर्स में m, l और t टर्म है और उसमें t टर्म मल्टीप्लाई होता है. हमें किस सरफेस टेंशन के लिए तो l नहीं चाहिए, तो ये गलत हो गया. एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क. एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? mvr. एंगुलर मोमेंटम का क्या हो जाएगा? mvr. वर्क का क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि वर्क होता है f dx ना, मतलब f इंटू एक्स. तो मास इंटू वर्क का तो हम लोग एनर्जी का ही फॉर्मूला डाल देंगे, इतना झंझट करने की जरूरत नहीं. इसका क्या आ जाएगा? m1 l1 t-1 r/2. ये भी सेम नहीं आ रहा है. ओके, तो क्या आएगा नेक्स्ट? वर्क और टॉर्क. बाकी तीनों नहीं आ रहे, तो वर्क और टॉर्क निकाल के देखते हैं. वर्क का फॉर्मूला ये है. टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज F क्रॉस R. F क्रॉस R, इधर भी F क्रॉस R, तो यही राइट आ जाएगा. ओके, डायमेंशन ऑफ दिस. अभी इसका डायमेंशन निकालने मत बैठ जाओ, ये फॉर्मूला याद रखो, म्यू नॉट एप्सिलॉन. तो इन लोग ने इसका डायमेंशन पूछ लिया है, तो इसको मैं ऊपर लेके आ जाऊँगा. ऊपर लेके आ जाऊंगा तो ये रूट का माइनस हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन सेम होगा. और ये क्या? स्पीड ऑफ लाइट, मतलब मीटर पर सेकंड. तो मीटर पर सेकंड किधर है? ये. ओके, 19 का सी आ गया. नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर. दिस इज परमिटिव फ्री स्पेस एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर क्या है? एनर्जी डेंसिटी होता है. हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर ये होता है एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द कैपेसिटर्स. ये आपने पढ़ा रहेगा किधर. तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनर्जी लिखो m1 l2 t-2. डेंसिटी हो जाएगा तो l3, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो m1 l-1 t-2. m1 l-1 t-2 20 का आ गया b. ओके, इसमें भी बाकी सब सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो, बट ये थोड़ा आसान तरीका है. देखो, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है m⁻b इन दिस. द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, अगर m1 रहा तो देखो, अगर m1 रहा, b 0 रहा, वेट अ मिनट, हाँ, अगर m इक्वल रेस टू 1, b रेस टू 0, मतलब l रेस टू 0 और t रेस टू c इक्वल टू -1, तो ये होगा क्या? नहीं, कभी नहीं होगा. वेलोसिटी कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी में लेंथ वाला टर्म ही 0 हो गया. एक्सेलरेशन में m1, एक्सेलरेशन में मास थोड़ी ना आता है, नहीं. फोर्स में एक्सेलरेशन, फोर्स में मास का वैल्यू कैसे 0 कर सकते हैं आप? प्रेशर, तो 21 का डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. Which are the following 5 physical parameters have same dimension? कौन से, which out of 2, 5 में से कौन से 2 का डायमेंशन सेम है? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है म्यू, इसका डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन. यंग्स मॉड्यूलस, एनर्जी डेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड. तो हमें निकालना पड़ेगा अभी थोड़ा थोड़ा. इसका और इसका डायमेंशन तो सेम हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन 1 तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका डायमेंशन होगा, तो डी तो नहीं आएगा यहाँ पे. तो यंग्स मॉड्यूलस निकाल लेते पहले. यंग्स मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? FL अपॉन a इंटू एक्स. फोर्स इज m1 l1 t-1 l अपॉन l स्क्वायर इंटू l. ओके, तो ये L2 से कैंसिल, m1 l-1 t-1. ये किसके साथ आ रहा है? क्या मैच हो रहा है? देख लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग ने क्या निकाला था? P इज इक्वल टू F/IL. F को हो गया m1 l1 t-1 I. मैग्नेटिक फील्ड से तो सेम आएगा नहीं है, क्योंकि इसमें एम्पियर वाला टर्म आ जाएगा, नहीं तो एम्पियर नहीं तो कूलम कुछ तो आएगा इसमें, जो कि इसमें यंग्स मॉड्यूलस में नहीं आएगा. तो D और E वाला टर्म नहीं है किधर भी, तो वो दिया ही नहीं है इन लोगों ने.
तो ये यंग्स मॉड्यूलस का है। बाकी निकाल दो आपको जो जो आता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज एप्सिलॉन आर विच इज एप्सिलॉन ऑफ मीडियन अपॉन एप्सिलॉन। तो हाँ, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो सकते हैं, बट इन लोग ने वो ऑप्शन दिया नहीं है। तो बाकी देख लेते हैं। ये एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम लोग ने ऊपर ही निकाला है M1 L-1 T-2, M1 L-1 T-2। ओके, तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट इज एनर्जी डेंसिटी। देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा क्या होता है। तो ये और ये हमें सेम दिख रहा है क्या? नहीं, T⁻⁻1 का फर्क है, T⁻⁻1 का थोड़ा चेंज है। यंग्स मॉड्यूलस की थोड़ी और हम लोग देखते हैं यंग्स मॉड्यूलस कैसे निकाला है। यंग्स मॉड्यूलस एक बार चेक कर लो अपना। y इज इक्वल टू FL/A इंटू x। तो f क्या हो जाएगा? M1 L1 T⁻² इंटू L अपॉन L³। तो इधर से इधर गया। हाँ, यंग्स मॉड्यूलस और इसका आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ने ये T⁻⁻ थोड़ा गलत लिख दिया था। यंग्स मॉड्यूलस और A और D का आंसर आ जाएगा, मैच हो जाएगा। तो 22 का हो जाएगा C। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन टर्म्स ऑफ MLT और I। ठीक है, MLT है मतलब बेस यूनिट्स में पूछा है। तो रेजिस्टेंस का सिर्फ नॉर्मल डायमेंशन निकालना है, कोई नया यूनिट नहीं दिया इन लोग ने। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू, नहीं, रेजिस्टेंस को हम लोग रो इंटू L/A। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A, बट हमें रो का वैल्यू नहीं पता, तो छोड़ो इसको। तो हम लोग नॉर्मल ओम्स लॉ से जाते हैं, V इज इक्वल टू IR। तो R का हो जाएगा V/I। और पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन। पोटेंशियल वर्क क्या होता है? पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो ये हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन अपन पर यूनिट चार्ज इंटू I। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? M1 L2 T-2। चार्ज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? चार्ज हो जाएगा क्या अपना? I इज इक्वल टू Q/T होता है, तो चार्ज हो जाएगा IT। IT और नीचे और एक I है ही। तो देखो M1 L2, ये T ऊपर जाएगा तो -3 I⁻²। ये हो गया, दिख रहा है क्या ये किधर? M1 L2 T-3 T-I-2, M1 L2 T-3, 23 का आ गया C। ओके, नाउ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। तो मैंने पहले ही बोला था, जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो हमें ABC कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, तो फटाफट निकाल देते। ABC कांस्टेंट का डायमेंशन V इज इक्वल टू AT होना चाहिए। V का डायमेंशन क्या है? L इंटू T⁻⁻1, मतलब लेंथ अपॉन मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू A इंटू टाइम इज सेकेंड। तो ये टाइम इधर चला जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब L इंटू T⁻² आ गया फर्स्ट का। तो इसी से हम लोग को मिल गया D ऑप्शन। तो बाकी सब आप चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट टू दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। प्लैंक्स कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग ले लेंगे। तो प्लैंक्स कांस्टेंट को हो जाएगा hc/λ होता है, तो E इज इक्वल टू hc/λ, या तो E इज इक्वल टू hν ले लो, ये फ्रीक्वेंसी है ना। तो E इज इक्वल टू hν लेंगे तो h आ जाएगा अपना एनर्जी इज M1 L2 T-2। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? ये इधर नीचे आ जाएगा ना, फ्रीक्वेंसी इज टाइम⁻1 अपॉन क्या बोला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज mr²। m इंटू r² होता है, तो r का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर ले लो। m से m कैंसिल, l² से l² कैंसिल, तो ये हो जाएगा T⁻² और +1, तो T⁻⁻1। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जैसा आ गया। T⁻⁻1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हम लोगों ने कितने बार निकाल दिया, रट गया रहेगा अभी तक। तो M-1 L⁻³ T⁻²। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आर सेम एज। प्लैंक्स कांस्टेंट का पहले डायमेंशन निकालना पड़ेगा, फिर वी हैव टू चेक विद किसके साथ सेम आ रहा है ये। ओके, तो लेट्स सी। आपका प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? E इज इक्वल टू hν हो जाएगा, तो h वुड बी E/ν। ओके, ये क्या होता है आपका? एनर्जी इज M1 L2 T-2, वर्क के जैसा होता है, M1 L2 T-2 अपॉन ये आ जाएगा यहाँ पे
टाइम इनवर्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का होता है टाइम इनवर्स, तो ये ले लो m1 L2 t-2, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा किसका डायमेंशन आ रहा है वो चेक करना है हमें। देखो सबसे पहले ये एनर्जी के इक्वल होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट के फ्रीक्वेंसी पे, तो ये तो होगा ही नहीं, सब चेक करके कुछ फायदा नहीं है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज m इंटू वी। मास और वेलोसिटी कभी भी मिलके इसके पास आएंगे नहीं। मास वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, इसके आसपास भी नहीं है ये तो ये भी गया आपका। पावर क्या होता है? पावर का आपका ये हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, नॉट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे नीचे फ्रीक्वेंसी है ना, टाइम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा। L क्या होता है? एम आर स्क्वायर लिख दो इसको, और ओमेगा क्या हो जाएगा आपका? ओमेगा इज नथिंग बट आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो t-1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ml2 t-1, तो ml2 t-1 यहाँ पे आ गया। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। वैसे भी हम लोगों ने ऑप्शन एलिमिनेट करके बता ही दिया था कि डी वुड बी द आंसर। Which of the following groups have quantities that do not have same dimension? किसमें डिमेंशन सेम नहीं है? प्रेशर और स्ट्रेस में ऑब्वियसली होगा, क्योंकि दोनों ही फोर्स अपॉन एरिया है। ओके, तो ये तो आपको याद रहेगा तो भी अच्छी बात है। वेलोसिटी, स्पीड, इन दोनों में भी आपके डायमेंशन सेम होंगे, क्योंकि मीटर पर सेकेंड ही है दोनों। वर्क, एनर्जी आर सेम। फोर्स, इम्पल्स इज नॉट सेम, बिकॉज इम्पल्स इज फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम इज इम्पल्स, तो ये दोनों सेम नहीं होंगे। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज बी डॉट ए कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा का तो डायमेंशन 0, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी डॉट ए। तो लेट्स फाइंड बी का हम लोग एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा होता है ये, इससे हमें बी का डायमेंशन निकालना आसान रहेगा। साइन थीटा 0, तो बी इज इक्वल टू एफ बाई आई एल। तो फ्लक्स वुड बी एफ बाई आई एल इंटू ए। तो लिख दो फोर्स क्या होता है? मीटर, सॉरी, और मास इंटू एक्सेलरेशन m1 L t2 माइनस, ये हो जाएगा L, यहाँ पे L अपॉन, ये हो जाएगा एम्पियर, ये हो जाएगा L। ओके, ये L स्क्वायर हो जाएगा, ये L से L कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो क्या बचा यहाँ पे? m1 L2, ये L और ये L2 हो गया, ये t-2 a-1। ओके, तो कहाँ मैच हो रहा है ये? तो it is matching with option number A, I think so. Yes, option number A is the answer. The force F on the sphere of radius A is in a moving medium with the velocity v is given by this. The dimension of eta, ये क्या है आपका? Coefficient of viscosity, viscosity वाला चैप्टर का coefficient of viscosity है ये। ओके, ये स्टोक्स लॉ है आपका। तो देखो इसका कैसे निकालेंगे हम लोग? आपको ईटा का निकालना है इसमें से ही, तो ये हो जाएगा F बाय 6 पाई ए वी। 6 पाई तो कॉन्स्टेंट है, हटा दो इसको। एम फोर्स का क्या हो जाएगा? m1 L1 t-2। ये क्या है आपका? दिस इज आपका रेडियस, नॉट एरिया, रेडियस है, तो ये लेंथ हो जाएगा आपका। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। एक L से एक L कैंसिल, तो ये हो जाएगा m1, ये L ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा L-1, ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t-1। ओके, तो m1 L1 t-1, ऑप्शन नंबर डी मैचेस हो गई है। ओके, क्वेश्चन देख ले। तो इसमें यहाँ पे P प्रेशर, V वॉल्यूम, थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यही क्वेश्चन दिया है। हमें A एंड B कांस्टेंट है, हमें डायमेंशन ऑफ A निकालना है। तो प्रेशर का डायमेंशन इक्वल टू A इंटू वी स्क्वायर का डायमेंशन, तो A का होना चाहिए प्रेशर इंटू वी स्क्वायर का डायमेंशन। प्रेशर का क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और ये L का डायमेंशन क्या होता है? L क्यूब इंटू इसका स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा F का हो जाएगा m1 L1 t-2 एरिया L2, ये L⁵5। ठीक है, L⁵5 नहीं, L⁵6। फिर इधर से एक L कैंसिल, इधर से एक L कैंसिल, तो L⁵5 बचा। तो m1 हो गया, फिर L1 t⁻², L⁵5 t⁻², ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। Now, which of the following will have dimension as of time? टाइम का डायमेंशन किसके पास होगा? L इंटू सी, R बाई एल, L बाई आर। देखो L बाई आर इट इज टाइम कांस्टेंट, तो इसका ही वैल्यू हो जाना चाहिए C के इक्वल। L बाई आर टाइम कांस्टेंट है, ये तो हमें पता है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट?
डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब जो द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट, जिसका डायमेंशनल हमें पता रहेगा अच्छा से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पॉइसन्स रेशियो, रिलेटिव डेंसिटी एंड आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसमें ऐसा कौन सा कांस्टेंट है जो इसके पास डायमेंशन है और वो कांस्टेंट है। ओके, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके पास डायमेंशन भी है, बाकी रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन नहीं आएगा, पॉइसन्स रेशियो का डायमेंशन नहीं आएगा, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब कांस्टेंट्स है बट डायमेंशन नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 34th का हम लोग देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द टाइम डिपेंडेंस ऑन अ फिजिकल क्वांटिटी पी, ऐसा कुछ दिया है। अल्फा कांस्टेंट, टी इज टाइम कांस्टेंट, अल्फा हैज द टाइम वैल्यू ऑफ p is equal to p naught e raised to माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ओके, तो इसका अल्फा का वैल्यू क्या है वो पूछा है हमें। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता है, डायमेंशनलेस। साइन थीटा, लॉग, साइन का, लॉग का और ई का सबका पावर मतलब सबका डायमेंशन जीरो होता है, तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट जीरो हो गया। तो माइनस अल्फा टी स्क्वायर शुड बी ज़ीरो, तो अल्फ़ा आ जाएगा आपको 1 बाई अल्फ़ा टी स्क्वायर आ जाएगा ज़ीरो, तो अल्फ़ा आ जाएगा 1/t²। तो क्या आ जाएगा आपको, t⁻² हैज़ अ डायमेंशन ऑफ t⁻², 34 का आ जाएगा बी। Turpentine oil is flowing through a tube of radius LR. The pressure difference between 2 points is P. The viscosity of the oil is given by. Okay. Viscosity दे दिया ये. Which are the V is velocity of oil, D is axis distance, area of tube, dimension of eta. देखो यहाँ पे घुमा फिरा के हमें क्या पूछ लिया गया है, ईटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P क्या है, P ऊपर दिया गया, P इज अ प्रेशर है ये। r² - x² मतलब लेंथ का ही आ जाएगा कुछ, तो लेंथ का ही आ जाएगा स्क्वायर, और ये 4v वेलोसिटी इंटू l। तो प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, मतलब m1 l1। फोर्स अपॉन एरिया अगर लिखूंगा मैं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट फोर्स लिख देता हूँ m1 l1 t-2 इंटू ये 4 तो कांस्टेंट है, v क्या आ जाएगा l1 इंटू t-1 और ये l आ जाएगा यहाँ पे। तो एक l से एक l कैंसिल, m1 l-1 t⁻⁻1 m1 l-1 t⁻⁻1, तो 35 का ऑप्शन डी है। ओके, P represents radiation pressure, C represents speed of light, S represents radiation energy striking per unit per area per second. The non-zero digits x, y, z in teachers क्या हो जाएंगे, p⁻x such as is dimensional। अच्छा, ऐसा क्या वैल्यू होना चाहिए सबका कि वो पूरा डायमेंशनल लेस हो जाए, तो मतलब m0 l0 t0 इक्वेट करना है हमें बाकी सबसे। P इज रेडिएशन प्रेशर हो, कुछ भी प्रेशर हो, प्रेशर होता है। m1 l1 t-2, ये तो फोर्स का हो गया, नीचे l² आ जाएगा, तो ये l-1 आ जाएगा यहाँ पे। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, m1 l-1 t⁻⁻1 t⁻⁻2 आ जाएगा, 2 ही रहेगा, इट इज रेज टू x। फिर क्या है, S क्या है, रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी दिया है हमें, तो इंटेंसिटी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो एनर्जी को हम लोग इसका क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी का m1 l2 t-2 एरिया l² टाइम t-1, t = 1, तो l² से l² कैंसिल, m1 t-1, ये आ जाएगा m1 t-1 आ गया इंटेंसिटी का डायमेंशन, जो कि रेज टू y है। और c क्या है, c अपना क्या है, रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट, तो l t-1 रेज टू z, l t-1 रेज टू z। अभी सबको इक्वेट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा x और y z का वैल्यू, m रेज टू x प्लस y और l रेज टू -x प्लस z, t रेज टू -2x माइनस y माइनस z, सब इक्वल टू 0 होगा, तो x इज इक्वल टू -y फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो x इक्वल टू z फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो x और z सेम होने चाहिए, x और z सेम होने चाहिए, x और z सेम होने चाहिए, ये दो ऑप्शन गए।
इन दोनों में से अभी, और x इक्वल टू माइनस वाई, इसका अगर माइनस वाई करेंगे तो आ जाएगा। तो 36 का मुझे सी लग रहा है, यही है आंसर। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिएबिलिटी म्यू गिवन बाय परमिएबिलिटी, तो इसके लिए आप क्या निकालो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो b और b r बाई आई इज इक्वल टू म्यू नॉट, b का फार्मूला क्या आता है, f अपॉन आई एल इंटू आर बाई आई, ये हो गया म्यू नॉट। आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। फोर्स लिख दो m1 L1 t माइनस 2 इंटू ये लेंथ और ये लेंथ कैंसिल हो जाएगा, इंटू एम्पियर का स्क्वायर, तो m1 L1 t माइनस 2 a रेज टू माइनस 2, m1 L1 t रेज टू माइनस 2 a रेज टू माइनस 2, 37 का a। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ लिक्विड इज दिस मच, द कोएफिशिएंट ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस, ये हम लोग ने कई बार निकाल दिया है, इसका क्या आ जाएगा आप बताओ मुझे, ये है, ये हम लोग ने निकाला है पहले ऊपर, इसलिए मैं वापस नहीं कर रहा हूँ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन f of a mass suspended through spring is given by this, c is a dimensional constant, the value of x and y are x and y, तो हमें ये फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, c m रेज टू x इंटू k रेज टू y, c इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसका कुछ डायमेंशन नहीं है तो इसको हटाओ, फ्रीक्वेंसी है तो इसका टाइम इनवर्स आ जाएगा। m क्या दिया है, मास का, m इज मास एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके, ये इक्वल टू मास रेज टू x आना चाहिए, और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है f बाई के एक्स, तो k इज इक्वल टू f बाई एक्स होता है, तो f बाई एक्स होगा तो m1 t रेज टू माइनस 2 होगा, क्या इसका आंसर, m1 t रेज टू माइनस 2, यस। तो k का डायमेंशन आ जाएगा m1 रेज टू माइनस 2 mx इंटू m1 t रेज टू माइनस 2 रेज टू y, पूछा है ना, y दिया है, y दिया है, तो m रेज टू x m रेज टू y t रेज टू माइनस 2y इज इक्वल टू t रेज टू माइनस 1 आना चाहिए, तो माइनस 1 शुड बी इक्वल टू माइनस 2y, y शुड बी इक्वल टू हाफ आ जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू हाफ आ जाएगा, तो और क्या निकाल सकते हैं, x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 0, तो x शुड बी माइनस ऑफ y, तो x आ जाएगा माइनस हाफ, x आ रहा है माइनस हाफ, y आ रहा है हाफ, तो ऑप्शन नंबर 39 का डी मैच कर रहा है।